हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का। कह रहा है इस जो पहले वाला क्वेश्चन था बच्चों, उसी का कन्वर्ट समझ लीजिए एक तरह से। ये कह रहा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। वो कह रहा है मान लीजिए सर्किल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है। क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है, इनका इसका सेंटर मैं ये मान लेता हूँ, इसका सेंटर ये मानता हूँ, और इसको मैं नाम दे दूंगा ओ, इसको दे दूंगा ओ डैश। चलिए एक मिनट, हाँ ठीक है। इसको बच्चों मैं नाम दे दूंगा क्या, ओ, और इसको क्या नाम दे दूंगा मैं, ओ डैश। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ओ डैश। ओके। अब देखो, क्योंकि सर्किल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी भी रेडियस क्या होगी बच्चों, आर होगी, है ना, क्योंकि सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आप मान लीजिए कि एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये बना लीजिए आप। मैं नाम दूंगा इसको बच्चों ए बी। क्या नाम दूंगा इसको, ए बी। और एक कॉर्ड में ये बनाऊंगा, इसको क्या नाम दे दूंगा मैं, पी क्यू। क्या नाम दूंगा मैं, पी क्यू। वो कह रहा है कि ये कॉर्ड सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है ना, ये वाला एंगल बराबर है किसके, जो ये एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो आप प्रूफ करो कि कॉर्ड क्या है, आपस में बराबर होगी। उल्टा है ना पहले वाले का। पहले क्या था कि कॉर्ड बराबर थी तो हमें एंगल बराबर प्रूफ करना था। अब हमको एंगल बराबर दे रखा है, हमको कॉर्ड को बराबर प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है, पहले तो वो लिख दो यहाँ पर कि क्या चीज गिवन है। जो हमें गिवन है बच्चों वो क्या है कि एंगल ए ओ बी बराबर किसके है, एंगल पी ओ डैश क्यू के। और हमें क्या चीज प्रूफ करनी है, ये तो गिवन है। ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, वो भी लिख दो जरा सा। टू प्रूफ, हमें प्रूफ बच्चों क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो कॉर्ड है बराबर, यानी कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू के। हमको प्रूफ करना है जो ए बी है भाई, वो बराबर किसके है, पी क्यू के। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप फिर क्या करिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्या, और है कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं तो रेडियस बराबर होगी। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, यानी दो साइडें बराबर है और एक एंगल बराबर है। तीन चीजें हमको चाहिए होगी, तीनों हमको दे रखी है, वही लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, ए ना ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, है ना। तो यहाँ क्या है बच्चों, देखो ओ ए बराबर क्या दे रखा है, ओ डैश पी, यानी कि ये ओ ए बराबर क्या है, ओ डैश पी। और रीजन लिख देना बच्चों, क्या वो तार रेडियस लिख देना, क्या वो तार रेडियस, रेडियस आप लिख देना, वो तार रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। मैंने कॉन्ग्रुएंट इसलिए यहाँ मेंशन नहीं करा क्योंकि उसने दे रखा है ना कॉन्ग्रुएंट है, तो समझ जाएगा कि यार तुम्हें रेडियस माना है तो बराबर दो होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओ बी बराबर क्या है, ओ डैश क्यू, ये भी रेडियस है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो ओ बी है वो बराबर किसके है, ओ डैश क्यू के। और सेम रीजन कि बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। ओके, ये हो गया। ठीक है। अब बच्चों एंगल ए ओ बी, यानी कौन सा, एंगल ए ओ बी बराबर किसके है, एंगल पी ओ डैश क्यू, एंगल पी ओ डैश क्यू। क्यों बराबर है, क्या रीजन है, गिवन है, डायरेक्टली हमको ये चीज दे रखी है तो ये क्या है, गिवन ना। अब दो चीज तीन चीजें मिल गई ना, तो हम लिख देंगे सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। और कौन सा मैंने लगाया बच्चों, देखो दो साइड्स के बीच में एंगल फंस रहा है ना, तो साइड एंगल साइड, कौन सा लगाया, साइड एंगल साइड। चूंकि ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये वाले एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है, ए बी आ रही है। ये एंगल बराबर किसके, इसके इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, पी क्यू आ रही है। इसका मतलब ए बी और पी क्यू क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखो बच्चों कि जो ए बी है वो बराबर किसके होगा, पी क्यू को, पी क्यू के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ किसका है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो यही करना था इसमें। पहले वाले का बिल्कुल उल्टा ही था ये। दोनों ही सवाल बड़े आसान थे, और आपको देखा कि जो भी थ्योरम हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वो सब प्रूफ हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ के आ रहे हैं। आप बुक में देखो, उसमें प्रूफ थ्योरम्स लिखे हैं, बाकायदा उनके प्रूफ लिखे हैं, आप उसको पढ़ना समझ में आएगा। ओके।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।